गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गड़बड़ हो गई। एक्चुअली सुबह 8 बजे का कैब बुक किया था मैंने, बट उठा ही नहीं गया। रात को कोल्ड की वजह से थोड़ा अनईज़ी थी मैं सोने में, और सुबह फिर 4-5 बजे पक्की वाली नींद खुल गई। और उसके बाद जब नींद आई, 6 साढ़े 6 बजे तक जाग रही थी मैं। तो मैंने सोचा कि अब सोने का फ़ायदा तो है नहीं, 8 बजे कैब आ जाएगी। पता नहीं कब आँख लग गई, और 7:40 अराउंड ड्राइवर का फ़ोन आया कि मैडम आप कहाँ पे हो, भाई 8 बजे पहुँच जाना। मैं नहीं भैया, नहीं पहुँच पाऊँगी, मेरी तो आँखें ही नहीं खुल रही। फिर मैंने कैंसिल करवाई, और उसके बाद फिर अब दोबारा बुक किया 12 बजे की। अब हम उठे हैं तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास हम लोग उठे हैं। अब बस काम शुरू कर दिया। देखिए, बेडशीट वगैरह हटा दिया है, झाड़ू वाड़ू ले लिया है, काम करते हैं। चाय पी चुके हैं हम लोग तीनों, तन्नू, मैं और सपना जी। अभी वो ऊपर की सफाई करने गए हैं, उसके बाद फिर मैं नीचे की करूँगी। देखो, कोई किसी का फ़ोन आया, ड्राइवर का फ़ोन था कंफर्म करने के लिए कि आपकी सीट बुक है ना। मैंने कहा बिल्कुल भैया, अब तो निकलना ही है। और पता क्या हो रहा था, कुछ अभी 10:30 बजे की भी मिल रही थी मुझे, बट 10:30 बजे वाली मुझे बैठाएगी 10:30 और उतारेगी 1 सवा 1 बजे। तो बहुत लंबा टाइम पड़ रहा था। कल मैं 2.5 घंटे में आ गई थी परसों। और जो सुबह वाली भी थी ना, वो 8:30 8 बजे वाली मुझे 9 साढ़े 9 बजे तक उतार रही थी दिल्ली में। 9:30 बजे, 9:30 10 बजे तक। तो मुझे चाहिए था वही 2-2.5 घंटे वाली हो। तो अब फिर 12 बजे वाली जो है मुझे 2:30 बजे उतार देगी दिल्ली में, जहाँ पे मुझे जाना है। तो अभी भैया से ही बात हुई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कंफर्म है। अभी वैसे और कोई पैसेंजर अभी नहीं है कैब में, मैं ही हूँ अकेली। बाकी देखते हैं, तब तक जब तक टाइम होता है तब तक अगर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं कल ही जाऊँगी। देखते हैं। अभी वो तो मना कर रहे हैं, सपना जी और तन्नू तो कह रहे हैं आज का दिन और रुक जाओ रुक जाओ, पर आपको पता है घर में भी काम बहुत है, दिवाली की तैयारी कुछ नहीं हुई है। और गुस्से गुस्से में और अपने यहाँ आने के चक्कर में मैंने निकलने का वो कर लिया डिसाइड कि नहीं, अब जब कोई काम ही नहीं करवा रहा, घर पे कोई तैयारी ही नहीं करवा रहा, तो फिर मैं निकल जाती हूँ। फिर मैं अपना ओकेजन क्यों ख़राब करूँ। और कल इतना अच्छा हुआ ना हवन, इतना अच्छा कीर्तन, मतलब आप सोच नहीं सकते। मैं तो खैर ऊपर रश हो गया था तो, और धुआं भी बहुत हो गया था, तो मुझसे बैठा नहीं गया, कोल्ड शुरू हो गया था मुझे। तो मैं यहाँ नीचे बैठ के पूरा मैंने सत्संग सुना, पूरी इस कीर्तन की वो अटेंड की, भजन सुने, और सारा कुछ अटेंड किया यहीं बैठे बैठे। पाठ भी यहीं बैठ के किया, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा स्मोक था और बाहर खड़े होके भी धूप में नहीं हो पा रहा था। बट बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। और जितने लोग आए थे ना, सबने इतनी तारीफ़ की, इतना अच्छा लगा ना सबको, बहुत अच्छा। अब वो दोनों आ रहे हैं, तब हम इस कमरे की सफाई करके फिर आगे बढ़ते हैं जी। सवारी तैयार हो चुकी है वापसी के लिए, और इतना सारा सामान, गिफ्ट, सब कुछ मिला है मुझे। तो अब मैं जा रही हूँ। मेरे को चाहे आपने एक बर्फ़ी का डब्बा दिया हो, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलिए, मैं निकल रही हूँ। पहले सुबह 8 बजे की कैब मिस कर दी, अब 12 बजे वाली भी मिस होने का चांस हो रहा है। तो फटाफट से तन्नू को लेके मैं भाग रही हूँ। और तन्नू जा रही है बर्थडे में। अभी कुछ कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है तो चोटी क्यों बनवाई? अब ये 2 दिन तक ये चोटी नहीं खोलने वाली, 2 दिन तक यही करेगी। यहीं पड़ा, यहीं पड़ा, इधर है। चलो बाय बाय। तो गाइस, हमारा बिल्कुल सुनना करो रहा है। मैं आज शॉप पे भी नहीं जा रही। आप फिर मेरे को हो रहा है ये निकल रहे, तो मैं भी साथ ही निकलूं फिर तो। और क्या, चलो। ये रो रही हैं, ये रो रही हैं, कह रही हैं आज का दिन और रुक जाओ। फिर कल मैं निकलने लगूंगी ना, फिर कहेंगी आज का दिन और रुक जाओ। फिर कहेंगी दिवाली मना के चले जाना। और वहां से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, और इस बार तो साहब कर रहे हैं फ़ोन। ये कितना प्यारा है ये वाला, तो इसके नीचे कुछ है, मानती नहीं है। चलो चलो, निकलो निकलो निकलो, कैब निकल जाएगी। रिपीट टेलीकास्ट। एक बार जाके हम वापस आ चुके हैं, क्योंकि कैब का टाइम चेंज हो गया था। अब कैब वाले का फ़ोन आया है कि जल्दी से आ जाओ, फिर भाग रहे हैं हम। अब कैब ना मिस हो बस। बड़ी दिक्कत का काम है, क्योंकि अभी त्यौहार का टाइम है ना, तो उनको सवारियाँ नहीं मिल रही। तो पहले भी जो है डिले इसलिए किया था क्योंकि सवारी पूरी नहीं हुई थी। तो अब वो कह रहा है कि अब आप जल्दी से आ जाओ, सवारी पूरी हो गई है। तो बस अब तन्नू फिर से चली मुझे छोड़ने। मैं लाड़ी लाड़ी आ गया, लाड़ी है, लाड़ी वाला, लाड़ी में मैं जाऊँ
स्वागत है आपका। शिफ्टेड फ्रॉम कैब टू ऑटो, अब बस पहुंच रहे हैं घर पे। प्रिया का फ़ोन भी आ चुका है क्योंकि उसके ऑफिस से जाने का टाइम हो रहा है ना, तो घर पे कोई नहीं है, तो उसको वो टेंशन हो रही है कि कोको लूना को कौन संभालेगा। मैंने कहा आ गई भाई, मॉम्स ऑन ड्यूटी, पहुँचने वाली हूँ मैं। समृद्ध चिकन किया हुआ है, उसके पापा ऑफिस गए हुए हैं, तो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते ना, बस पहुँचने हैं अपनी ड्यूटी संभालने के लिए। ओह इतनी खुशी। हाँ 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 हाँ, अंदर अंदर अंदर, अच्छा अंदर अंदर। वो प्रसाद का पैकेट। ओह क्या छिड़का है। हाँ, ओह 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 हाँ 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 मेरे बच्चा, हाँ 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 हाँ। ओह तो सही, रुक तो जा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 मेरे बच्चा, हाँ। तू कहाँ जाना चाहती है? अब बैठ जाओ, हो गई इंस्पेक्शन। ये तो साली मार ही डालेगी। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, रुको तो, अरे रुक तो जाओ मेरे। वो कोई पूछ रही है पहली बार किसी के लिए। बश बश कि पूछ किसी के लिए नहीं है। बश बश बश। ओह 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 ओह, हाँ लूना को क्या हुआ? क्या हुआ लूना को? खाना मिला? खाना नहीं दिया किसी ने? ओह दिया खाना दिया। मेरी लूना को खाना नहीं दिया किसी ने। मेरी कोको, हाँ बस। अरे भाई उधर बस बस बस, शांति। अभी थकी हुई आई हूँ। मेरे घर की हालत देखो, अभी मैं घर में घुसी हूँ। ये हालत तो बस मेरे बेडरूम की है। बाहर का घर पूरा साफ है। घंटा बाहर का घर साफ है। वो देखो, वो सामने सारा वो धो के गई है। वो खुद ही लेके जा रही है, उसने मांग लिया मेरे से, कह रही मेरे को दे दो। हाँ कह रही मेरे को दे दो। मैंने कहा चाहिए तेरे को? कह रही हाँ मेरे को दे दो। फिर मैंने बोला ले जाइयो। क्या खा रही है तू? कौन लाया? डब्बे में है। कौन से डब्बे में? डब्बा डिलीवर हुआ था। डेबी आंटी ने भेजा था। तेरे को नाम नहीं पता? डेबी आंटी, थैंक यू बोल वीडियो। मेरे को बहुत पसंद है। तेरी पसंद वाले हैं दोनों? ये तो है, वो तो मतलब कुछ खास नहीं। अच्छा ठीक है, तो भी भेजा, अच्छी बात है। अच्छा भेजा है थैंक यू। ओए वो अभी मैं देखती हूँ, थोड़ा आराम कर रही हूँ खाना खा के, फिर देखती हूँ। वो पूरा डब्बा देखो कैसे दबा रखा है। टूटा फूटा तो नहीं था ना? इतना टेंशन था ना, क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन आ गया। एक दिन पहले उन्होंने निकाला था। उनको ये टेंशन कि पता नहीं पहुँचा नहीं पहुँचा, कहाँ अटक गया, कहीं गुम ना हो जाए। बार बार वो मुझे यही मैसेज कर रही थी। चलो जी पहुँच गया, और मैं भी पहुँच गई हूँ। अब मैं फटाफट से चेक करूँगी थोड़ी देर में। सामान ला के जो डिलीवरी करते हैं ना, पता नहीं क्यों ना अजीब लगते हैं ना देख के, क्योंकि पापा नानू बच्चे भी की उम्र के लोग होते हैं भाई, मतलब फिर किसी भी अच्छी बात। ये ला के कुरियर्स मेरे आए हुए यहाँ पे पटके जा रही है। दिवाली के लिए मैंने बेडशीट मंगवाई है। इलास्टिक में ही मंगवाती हूँ मैं तो, पर बहुत सुंदर लग रही थी मुझे, तो मैंने मंगवा ली। काफ़ी टाइम से देखती हूँ। और ये आज वीडियो बनाऊँगी रात को रंगोली मैट्स का। जो अच्छे हैं वो रखूँगी, जो नहीं अच्छे ना वापस दे दूँगी, क्योंकि जो पहले दो आए थे ना वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, फिनिशिंग नहीं आई थी। अब देखती हूँ ये वाला ठीक हो तो ये रखूँगी। इस बार सैमी के पापा के लिए भी सामान आया गिफ्ट में। हाँ खाना आ गया। एक हट। 2 3 4 5 6 7 8 लूना नहीं 10 11 12 मग। ये क्या? ऑयल बॉटल टाइप है, ऑयल की बॉटल। ये ज्वेलरी बॉक्स और ये बैग अभी प्रॉपर खोल के मैं देखूंगी, उसके बाद दिखाऊंगी। ओह वाह, ये क्या चीज़ है? ये स्ट्रेनर होता है ना पकोड़े वगैरह हाँ। निकालने से। और एक मग और है, 2 मग है। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो अब मैं बाकी का खोल के फिर बताऊंगी। अब कुछ नहीं है उसके अंदर, सारा सामान बाहर है। बॉस देख रही हूँ और ये दोनों मेरे ऊपर चढ़ गए।
ये देखो वो देखो गुर्रा रहे हैं। बाहर बजे पटाखे, ये देखो भैया आओ देखो, ये देखो कुछ नहीं हो रहा, खाली पटाखे चल। सैमी डर भी लग रहा है, कितनी भी निकल रही है हैं, और फुट भी करनी है। वो देखो कहाँ जा रही, खिड़की में जा रही है देखने, जैसे भी दिख जाएगा उसको। ये देखो डरपोक बिल्ली। चलिए जिसके गिफ्ट आए हैं उनको दे के आते हैं। ये समृद्ध का है, पहले समृद्ध को देते हैं। सैमी गिफ्ट फॉर यू, दिवाली गिफ्ट कटक से आंटी ने भेजा है। हाँ आंटी ने भेजा है, भुवनेश्वर में, इंडिया में, मेरे दिल में। पहन के दिखाऊं? हाँ सबके लिए आया कुछ ना कुछ, सबके लिए। मस्त है ना। आगे विंटर्स भी आ रही हैं तो सीजन चेंज में। देखो सैमी का गिफ्ट देखो। ओए होए हीरो खुश हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है ना। ये तो अलग है। हाँ ये फ्लिपकार्ट से अलग से भेजा क्योंकि वहाँ पे तूफान आ गया ना, तो उन्होंने सामान पहले निकाल दिया। थैंक यू आंटी। इधर मुंह करके थैंक यू आंटी। शक्ल देखना इसकी, नाक लंबी हो जाती है। और आपके लिए भी उसमें बहुत सारी नमकीनें हैं वहाँ की फेमस। हाँ उसके साथ के लिए ही दिया उन्होंने। थैंक्स आंटी। वी आर ऑलमोस्ट सीन इट। हाँ आप तो हो, मैं नहीं हूँ। हालत मेरी बहुत टाइट हो चुकी है। सबको सबके गिफ्ट दिखा दिए, जो सपना जी के यहाँ से प्रसाद मिला था, मिठाई मिली थी, सब दिखा दिया। सूट भी दिया था उन्होंने, आपको कल दिखाऊंगी। और अब समृद्ध बाहर की सफाई कर रहा है, मुझसे बोल रहा है कि मम्मी मेरे पास रात का टाइम है, तो आप बता दो क्या क्या करना है। मैंने कहा मैं सिर्फ बताऊँगी, करूँगी कुछ नहीं, क्योंकि मेरा ना एक साइड का नोज़ जो है ना वो रनिंग है, तो मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं कुछ करवाऊँगी। एक तो मैं थकी हुई हूँ, दूसरा कोल्ड है तो मैं नहीं कर पाऊँगी। अपने आप जो समझ आता है कर लो, जहाँ अटकोगे मुझे पूछ लेना, मैं बता दूँगी। तो अभी सामने के जो डोर का मैंने पर्दा हटवाया था, तो ऊपर खिड़की वगैरह सब रोशनदान जो है वो क्लीन करवा के और मैंने सारा जो है वहाँ पे कर्टन वगैरह टंगवा दिया। अब वो मंदिर वाली जो दीवार है वो साफ़ कर रहा है, जो शोकेस पड़ा है वो क्लीन करके पीछे से सारा, अंदर से नहीं करवा रही अभी, उसमें लंबा टाइम जाएगा, वो मैं बाद में देखूँगी। ऊपर से क्योंकि वहाँ पे मंदिर लगना है पूरा दिवाली का, तो वो सारा क्लीन कर रहा हूँ। फ्रिज हटा के फ्रिज के पीछे से सारी सफाई कर रहा है, तो वो ड्राइंग रूम पूरा हो जाएगा, क्योंकि सोफ़ा हटा के आज वनीता कर गई है नीचे से सारा साफ़, तो वो रूम साफ़ हो जाएगा। किचन नहीं हो पाएगी और बाथरूम नहीं हो पाया। ये रूम हो गया ऑलमोस्ट, यहाँ पे वैक्यूम कर देगा कल आके ये, और रह गया उस कमरे की खिड़की, वहाँ पे भी वैक्यूम कर देगा। वैक्यूम क्लीनर मंगवाया। आपको नहीं बताया मैंने, उस दिन जब मामा मामी आए थे तो मामी ने बस इतना बोला कि तुम्हारे ना डॉग्स के बाल सारे बेड वगैरह पे लग जाते हैं, कितना अनकन्वीनियंट हो जाता है। बस दिया के दिमाग में खटक गई वो बात कि हाँ कह तो सही रहे हैं कि भाई डॉग्स के बाल होते हैं सब जगह पे। तो उसने उसी वक्त ब्लिंकिट से, जेप्टो से या ब्लिंकिट से पता नहीं, वैक्यूम क्लीनर मंगवाया हैंड वाला। और अब वो काम आ रहा है ना, क्योंकि दिवाली की सफाई वैसे तो हो नहीं पाई, ऐसे हो रही है बस। हाँ बस देखा आ गया ना काम। एज़ यूजुअल घर आते ही दवाइयाँ, कोल्ड, गला चोक, फीवर। पता नहीं इस घर में कुछ है या मुझे कुछ है। वहाँ पे कितना एक्साइटेड थी मैं, कितना अच्छा एंजॉय कर रही थी, और घर में आते ही फीवर और सबसे ज़्यादा तो कोल्ड। एक डोज जो है ना वो रनिंग है। ये भगवान इसको कब ठीक होगा ये। तो चलिए फिर, बहुत हचपच हुआ है आज बहुत। पहले सुबह उठा 3 बजे उठ गई, उसके बाद नींद नहीं आ रही, तो कैब मिस हो गई, फिर उठाई भी गया। फिर उसके बाद सेकंड कैब बुक की, नाश्ता वगैरह किया उतनी देर में, और उसके बाद कैब बुक की तो बस स्टैंड चली गई, तो कैब वाले ने मना कर दिया कि अभी नहीं जा रहे, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जाएंगे। फिर वापस सपना जी के घर गई, फिर वहाँ से फिर 1:30 बजे आना था, और 1:10 पे कैब वाले का फ़ोन आ गया, आ जाओ पैसेंजर्स आ गए हैं गाड़ी में, तो आ जाओ। भाई पागल बना के रखा हुआ है। 12 साढ़े 12 बजे मैं घर आई हूँ,
1:10 पे फिर फ़ोन आ गया, आ जाओ। फिर निकलते निकलते मैंने उसको बोला भैया 10 मिनट तो दो, अब आप एक खड़े पैर यहाँ पे बोलोगे पहुँच जाओ, उड़ के थोड़ी आऊँगी, टाइम तो लगेगा। फिर तन्नू फिर मुझे छोड़ने गई, फिर उसके बाद जैसे तैसे कैब मिली, कैब में बैठी, फिर आए, चलो ठीक है। वो तो स्मूथ था सफ़र, उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं होती। फिर उसके बाद वहाँ से जब कैब ने मुझे छोड़ा, पीरागढ़ी छोड़ा, वहाँ से ऑटो नहीं मिल रहा, कैब नहीं बुक हो रही, 15-20 मिनट वहाँ खड़ी रही। फिर हार के एक ऑटो ड्राइवर से बात की, क्योंकि मैं ना कोई भी ऑटो डायरेक्ट लेती हूँ या कैब कैब तो खैर मिलती नहीं, ऑटो डायरेक्ट लेती हूँ ना तो मैं ऐप में रेट चेक कर लेती हूँ। अगर वहाँ 170-180 आ रहा है और वो 200 मांगता है ना तो ठीक है, बट अगर वहाँ पे 100-110 आ रहा है और फिर वो 200 मांग रहा है, फिर मैं नहीं जाती, फिर मैं ऐप से बुलाती हूँ। तो इतना डिफरेंस तो चलता नहीं है ना। तो फिर मैंने लास्ट एक से पूछा, कह रहा रोहिणी कहाँ बताया कि यहाँ जाना है, तो कह रहा 200 रुपये। मैंने ऐप में चेक कर रखा था, वहाँ पे 180-175 समथिंग आ रहा था। मैंने कहा चल भाई चल, अब तो तू चल। फिर 200 रुपये में मैं घर आई, आके ऊपर चढ़ी थी तो दिया कह रही कि मम्मी लाइटें लगवानी थी, ये करना था। मैंने कहा भाई मुझे अभी कुछ मत बोलो, एक तो कोल्ड हो गया था रास्ते में बहुत बुरी तरह, सुबह ही हो गया था इनफैक्ट, वहीं पे शुरू हो गया था, बट रास्ते में धूल मिट्टी सब पड़ी ना तो और हो गया। मैंने कहा अभी मत बोलो, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, उसके बाद घर पे, तो मैं कल से तो घर में ही रगड़ी बुल रही है। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा थोड़ा काम देखा, इधर उधर वो ड्रॉर सेट के वो सारा सामान विनीता ने धो के, कभी कहीं वॉशिंग मशीन पे, कहीं सोफ़े पे, कहीं बाल्टी में सब बिखेर रखा था, वो सब इकट्ठा किया, उसको थैली में डाल के रखा और वो आई जब उसको दिया। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो कपड़ों का काम था, अभी भी देखो कपड़े पड़े हैं यहाँ पे, ये प्रेस के कपड़े 3 दिन पहले आए हुए, और ये जो सूखे हुए कपड़े थे वो तय लगा के सारे कपड़े संभाल दिए। अब ये संभाल लिया, ये मेरा बैग है, इसको खाली करूँगी। फिर उसके बाद जो डबी जी ने सामान भेज रखा था उसको भी ऐसे ही रख रखा था इन्होंने कि भाई मैं आऊँगी तो खोलूँगी। फिर वो खोला, वो चेक किया, आपको भी दिखाया, दिया ने देखा, फिर समृद्ध आया, समृद्ध की चीज़ दी, पापा को पापा की चीज़ दी, दिखाई, मतलब तो उस सब काम में लगी। तो मतलब खाली तो घर आके आप बैठ ही नहीं सकते, 10 मिनट खाली नहीं मिलते। बीच बीच में 2 बिग बॉस के एपिसोड देखे थे वीकेंड के, वो देखे नहीं थे, वो देख लिए। अब बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, अब सिर्फ चपाती बनानी है इनके और समृद्ध के लिए, मैं तो कुछ नहीं खाने वाली। मेरे को आ रही है नींद, मैं तो सोना चाहती हूँ। दवाई लूँगी, खाना तो खाना नहीं है, दाल खा लूँगी थोड़ी सी, एक दाल खा के दवाई लेके सो जाऊँगी। मेरे को बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही है, और जैसे बिस्तर पे लेटूँगी ना, माँ ये नींद आती नहीं है। चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और कल बहुत सारे काम लाइन अप कर रहे हैं, क्योंकि कल में मैं घर के सारे काम निपटाना चाहती हूँ, ताकि परसों मैं दिवाली बाँट सकूँ। है तो 4 ही घर जाना मुझे, पर चारों अलग अलग कोने पे है, तो वो 4 घरों पे मुझे दिवाली बांटने जाना है। दैट्स इट। उसके बाद फिर मैं करूँगी आके शाम को दिवाली की डेकोरेशन, और परसों तो दिवाली है ही है ना। तो कल धनतेरस भी है भाई, धनतेरस का सामान भी लेके आना है, धनिया और नमक और झाड़ू, और जो भी सोना चांदी, सोना तो खैर अभी नसीब में नहीं है, चांदी का कुछ लेके आएंगे। वैसे दिया के लिए 5 ईंट मंगाई हुई है, तो वो ऑनलाइन मंगाई है, पता नहीं कल तक आएगी नहीं आएगी, देखते हैं। नहीं तो फिर एक सिक्का तो लाऊंगी मैं, कुछ तो लाऊंगी। चलिए कल मिलते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ज़रूर कीजिए, ताकि अब तो क्या ही, अब तो टाइम पास होगा बस मेरा। चलिए बाय। बम बजा भाई।